अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखा, उसमें सेल वॉल उसको डिटेल से देखा। हम लोगों ने देखा कि सेल वॉल आउटर मोस्ट रिजिड वॉल थी किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। देन लोगों ने देखा कि उसकी अंदर वाली साइड के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मौजूद थी डियर स्टूडेंट्स, और ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल के इनर कंटेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही थी। तो आज उसी सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर उसे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव एनी सेल वॉल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन है और ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उन केसेस में जबकि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा सेल वॉल वो मौजूद ना हो स्टूडेंट्स। मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल्स मौजूद होती हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जस्ट सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का काम देती है डियर स्टूडेंट्स। उन बैक्टीरियाज में से माइकोप्लाज्मास बेसिकली डियर स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं और इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो इनकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है। देन सार्कोप्लाज्मास, ये भी बैक्टीरिया की एक क्लास है। तो इन दो बैक्टीरिया के अंदर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर वाली साइड के ऊपर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इनकी लोकेशन दे आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ दी सेल वॉल, सेल वॉल की बिल्कुल अंदर वाली साइड के ऊपर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है डियर स्टूडेंट्स। कॉम्पोजिशन लाइक ऑल अदर सेल्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज आल्सो मेड अप ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर होती है जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स वो इम्बेडेड हुई होती हैं, उसके अंदर मौजूद होती हैं डियर स्टूडेंट्स, धंसी हुई होती हैं, इम्बेडेड होती हैं। इनके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखा जाए तो उनके अंदर कोलेस्ट्रोल या स्टीरोल्स मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर कोलेस्ट्रोल मौजूद नहीं होता, स्टीरोल्स मौजूद नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब काफ़ी फेमस एमसीक्यूज भी है एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता, तो उसका आंसर है कोलेस्ट्रोल या स्टीरोल्स। अब बैक्टीरिया के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन है कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ जहाँ ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और डिफरेंट इनफोल्डिंग्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग मीजोजोम्स का नाम देते हैं। मीजोजोम्स बेसिकली क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं बैक्टीरियल सेल को। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स एंड फॉर्म्स वेसिकल्स कॉल्ड मीजोजोम्स। तो ये मीजोजोम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इनफोल्डिंग्स जो है। इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हेल्प प्रोवाइड करती हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन मींस एक डीएनए से एक उसकी रेप्लिकेशन के थ्रू एक अदर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए उसका बनना। सेल डिवीजन एक सेल का डिवाइड होकर दो सेल में बनना, ये भी बेसिकली उसी की कंटिन्यूएशन है डीएनए रेप्लिकेशन की। और रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर के ऊपर बिहेव करते हैं, बिहेव एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो मीजोजोम्स के अंदर हो रही होती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।